हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम बहुत ही बेहद रोचक और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा ले जाएगी हम महाभारत काल में। ये कथा है परीक्षित महाराज की, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और धर्म परायणता के बल पर कलयुग का सामना किया और कलयुग के दुष्प्रभाव को नष्ट किया। ये जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 के 16-17 अध्याय में आता है। इस प्रसंग से हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं परीक्षित महाराज के बारे में। तो वस्तुतः परीक्षित महाराज जो हैं ये पांडवों के पौत्र थे। जब पांडव जो है अपना गृह त्याग करके चले जाते हैं तो सारा जो अपना राज्य है वो परीक्षित महाराज को सौंप देते हैं। यानी कि पूरी पृथ्वी के छत्र सम्राट थे परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज का जो विवाह है वो विराट नगर के राजा विराट के पुत्र उत्तर थे। उत्तर की पुत्री थी इरावती, उनसे इनका विवाह होता है। और इनके 4 पुत्र होते हैं, जन्मेजय, सूरसेन, उग्रसेन और भीमसेन द्वितीय। बाद में जो है परीक्षित महाराज जो हैं अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं गंगा के तट पर। और उन यज्ञों में जो है देवता भी आया करते थे और सभी कृष्ण का गुणगान किया करते थे। जो भगवान का गुणगान सुनते थे तो उनका जो हृदय है भगवान की भक्ति से भर जाता था। तो एक बार की बात है, समय बीता, धीरे धीरे कलयुग का अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि कलयुग तभी आ चुका था जब कृष्ण यहाँ से अप्रकट हुए थे संसार से। लेकिन धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला गया। और जब महाराज परीक्षित ने देखा कि उनके राज्य में जो लोग हैं वो मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा करना शुरू कर दिया है, तो उनको बहुत दुख हुआ। क्योंकि ये जो 4 कारण है ना, ये कलह की जड़ माने जाते हैं। और एक क्षत्रिय होने के नाते फिर उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण विश्व पर विजय स्थापित करने के लिए, यानी कि कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए वो संकल्प लेते हैं और एक अभियान पे निकल जाते हैं। इसी अभियान के दौरान, इसी भ्रमण के दौरान एक बार महाराज परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र गाय और बैल को पीट रहा है। बैल के 3 पैर जो है कटे हुए हैं और सिर्फ एक पैर पर खड़ा था और गाय भी बहुत पीड़ित थी। यह देखकर महाराज परीक्षित का हृदय जो है व्यथित हो गया और उन्होंने शूद्र को दंडित करने का निश्चय किया। वस्तुतः वो शूद्र कोई और नहीं था, वो कलयुग था। और जो बैल था वस्तुतः वो धर्म थे और जो गाय थी वो साक्षात पृथ्वी देवी थी। जब परीक्षित महाराज ने उनकी स्थिति को देखा तो बैल से पूछा कि हे बैल, हे धर्म, आप बताइए कि हालत आपको किसने की, मैं इसको दंड दूंगा। लेकिन बैल ने कुछ बताया नहीं, ये निर्णय उन पर छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने बोला कि ये हो सकता है मेरा कुछ पास्ट कर्मास हो, उसकी वजह से मुझे ये दंड मिला है, या भगवान की कोई योजना हो इससे मुझे ये दंड मिला है। तो उन्होंने उस पर छोड़ दिया कि परीक्षित में आप निर्णय लीजिए जो आपको उचित लगे। तो उन्होंने मतलब किसी पर आरोप नहीं लगाया यहाँ पर धर्म ने, जबकि कलयुग वहीं सामने खड़ा था, कुछ नहीं बोला। लेकिन परीक्षित महाराज समझ गए कि ये कलयुग का जो वर्चस्व है वो बढ़ चुका है, इसी वजह से धर्म का ये हाल हुआ है, यानी कि इसके जो पैर कट चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने कलयुग का सामना करने का निर्णय लिया, कलयुग को दंड देने का निर्णय लिया। लेकिन जो कलयुग है वो परीक्षित महाराज के शरणागत हो गया और बोला कि ये तो विधि का विधान है कि हर एक युग के बाद दूसरा युग आता है। तो द्वापर के बाद जो है कलयुग आया है, यानी कि मैं आया हूँ, तो मुझे कोई स्थान दीजिए जहाँ मैं रह सकूँ। तो फिर चूंकि परीक्षित महाराज शरणागत वत्सल थे तो उन्होंने फिर उस पर दया करके उसे 4 स्थान दिए। वो स्थान थे जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ नशा पान किया जाता हो, जहाँ व्यभिचार किया जाता हो और जहाँ पशुवध किया जाता हो या मांसाहार किया जाते हो। लेकिन कलयुग ने बोला कि ये 4 स्थान बहुत ही निम्न है, कम है, मुझे कोई एक और स्थान दीजिए। तब परीक्षित महाराज ने उसे जहाँ पर सोने का संग्रह किया जाता है वो स्थान दिया। और बाद में परीक्षित महाराज ने फिर अपने राज्य में धर्म की पुनर्स्थापना की। जहाँ जहाँ उन्होंने देखा कि कलयुग का प्रकोप बढ़ चुका था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन राज्यों से जहाँ पर जो अवैध सोना था वो जब्त किया और सोने को भगवान के संकीर्तन यज्ञ में लगाया, भगवान के प्रचार में लगाया। इस तरह से क्या हुआ, कलयुग का प्रभाव जो है कम हो गया। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि महाराज परीक्षित का साहस, उनकी धर्म परायणता से उन्होंने कलयुग का सामना किया
और अपने राज्य में, पूरे विश्व में धर्म की पुनर्स्थापना की। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में हमें भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और शिक्षाएं मिलती हैं हमें, जैसे पहला है धर्म और कर्तव्य का पालन। क्योंकि जब परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में कलयुग के लक्षणों को देखा तो उन्हें तुरंत इन 4 दोषों को दूर करने का प्रयास किया। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा, इसको सहन नहीं किया और अपने कर्तव्य को पहचानते हुए उन दुष्टों का दमन करने के निकल पड़े। उन्होंने 4 दिशाओं में विजय प्राप्त की और इस तरह से धर्म की स्थापना की। अब इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि एक आदर्श नेता को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और समाज में जहाँ भी कुछ गड़बड़ी हो वहाँ पे उसकी पुनर्स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति से रह सके। फिर से दूसरी शिक्षा मिलती है ईश्वर पर अटूट विश्वास और भक्ति। और महाराज परीक्षित ने अपने पूर्वजों को देखा भक्ति करते हुए और भगवान कृष्ण की महिमा को सुना तो उनके हृदय में भी भगवान के प्रति एक अच्छी भक्ति की भावना भर गई और उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति उनका अटूट विश्वास था। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है ईश्वर पर अटूट विश्वास और भक्ति से जीवन में सफलता और शांति हमें प्राप्त हो सकती है। फिर तीसरी शिक्षा मिलती है सहनशीलता और विवेक। जब धर्म ने, यानी कि धर्म रूपी बैल ने गाय के साथ हो रही दुर्दशा को देखा तो उसे सीधे तौर पे कली को दोषी नहीं ठहराया। उसने अपनी कठिनाइयों के विभिन्न संभावित कारणों के बताए और निर्णय जो है महाराज परीक्षित पे छोड़ दिया। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी सहनशीलता और विवेक से काम लेना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। चौथी शिक्षा मिलती है शरणागत की रक्षा। जब कली ने महाराज परीक्षित की शरण ली तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और रहने के लिए स्थान भी दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि शरणागत की रक्षा करना एक राजा या नेता का प्रमुख कर्तव्य है। एक राज्य में प्रजा रहती है तो प्रत्येक प्रजा की सुरक्षा करना एक राजा, एक नेता की मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। पांचवी शिक्षा मिलती है बुराई का दमन और अच्छाई का प्रोत्साहन। महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में कली को केवल उन स्थानों पर रहने की अनुमति दी जहां बुराइयां होती थी। उन्होंने धर्म के स्तंभों को पुनर्स्थापित किया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि समाज में बुराई का दमन और अच्छाई का प्रोत्साहन हमें देना चाहिए। फिर छठी शिक्षा मिलती है समाज में संतुलन बनाए रखना। अब कलयुग के सोने पर प्रभाव को देखते हुए महाराज परीक्षित ने क्या किया, अपने सारे राज्य में जितने भी अवैध सोने थे सबको जब्त कर लिया, उसे संकीर्तन यज्ञ में लगाया। इससे क्या हुआ, समाज में संतुलन बना रहा और कली का प्रभाव जो है वो कम हो गया। अब इससे शिक्षा ये मिलती है कि समाज में संतुलन अगर बनाना है हमें तो संसाधनों का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार हमें महाराज परीक्षित की कथा से हमें धर्म, कर्तव्य, ईश्वर भक्ति, सहनशीलता, शरणागत की रक्षा, बुराई का दमन, समाज में संतुलन बनाना जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। और ये शिक्षाएं हमें एक आदर्श समाज जीवन के निर्माण में एक बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आपसे वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।